तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों स्वर वर्ण के प्रकार और उसके परिभाषा। ठीक है, ऐसे हम लोग अपने पहले वीडियो में देख चुके हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हम बता दें आप लोगों को कि स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। ह्रस्व का मतलब छोटा। देखिए जरा सा, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगेगा उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री इत्यादि। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। इसकी संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4। ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है तो कितनी है भाई? 4 है। 1 2 3 4 लिखे। इसकी संख्या, इसकी संख्या 4 है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। और ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक, दीर्घ स्वर को हम लोग गुरु स्वर भी कहते हैं। जरा देखेंगे, जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। दीर्घ कहने का मतलब बड़ा, यानी बड़ा आ, बड़ा बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ। ठीक है, चलिए देखेंगे। अगर कोई पूछ दे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो कितनी है भाई? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 दीर्घ स्वर की संख्या 7 और ह्रस्व स्वर की संख्या 4। तो कुल टोटल, यानी टोटल स्वर वर्ण कितने हो गए? 11 होते हैं ना। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है बुआ? इसकी संख्या कितनी है? इधर देखिए, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। यदि कोई पूछ दे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो हाँ 7। ठीक, हाँ देखिए, चलिए स्टार बना के लिखिएगा प्लुत स्वर।
वैसे में ये हमें पढ़ना नहीं होता है, ये प्लुत स्वर का प्रकार तो मुख्य रूप से है नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इसका प्रयोग ज़्यादातर वेदों और मंत्रों में हुआ करता है, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा सा, प्लुत स्वर का प्रयोग ज़्यादातर वेदों और मंत्रों में किया जाता है। हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे। जिस वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्लुत स्वर कहते हैं। इधर ध्यान दीजिए, जिस वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का, कितने मात्रा का हुआ? 3 मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जैसे हम लोग देखेंगे और ये है लुप्ताकार का चिन्ह। क्या है ये? और के बाद एस की तरह लुप्ताकार का चिन्ह है, ठीक है, जो कि प्लुत का चिन्ह है। आ ई और चिन्ह दे देंगे लुप्ताकार का, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं जो कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ पे कुछ सिंगर वगैरह आते हैं, तो गाना गाने से पहले रियाज करते हैं, जैसे ऐसे करते हैं। तो ये आ का उच्चारण देर तक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्लुत का साइन है, प्लुत का चिन्ह है, ठीक है। आदि। मान लीजिए आपके घर में आपका छोटा भाई है, मान लीजिए उसका नाम है भोला, चला गया कहीं खेलने, उसे अगर आप बुलाते हैं तो कैसे बुलाइएगा? ए भोला, देर तक चिल्लाइएगा। जब देर तक चिल्लाइएगा तो जो लास्ट वाला भोला आ है, देर तक आ का उच्चारण हो रहा है, उसमें लास्ट में प्लुत की मात्रा आ रही है, प्लुत का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। जैसे भैया, माँ,